नमस्कार सभी को। आज 28 सितंबर है और इसी दिन में वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रेबीज डे के अवसर पर मैंने एक मैसेज देने के लिए, रेबीज अवेयरनेस मैसेज देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, खास करके हमारे भारत के लोगों के लिए और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए। हाल ही में आपने देखे होंगे सोशल मीडिया में कुछ वॉइस मैसेज और कुछ मैसेजेस वायरल हो रही थी कि रेबीज़ इस तरह से फैल रही है और रेबीज़ में लोगों का जान जा रही है। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से भी कुछ नोटिस वगैरह दिए थे कि हमारे जो दो पेट लवर्स लोगों के लिए कि जो कुत्ते के साथ खेलते हैं और कुत्ते को वैक्सीनेशंस देना चाहिए, इस तरह से मैसेजेस मैंने देखा था। और मैं इसलिए आज वर्ल्ड रेबीज़ डे में आए हैं कि लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। रेबीज़ के लिए पैनिक होने की कोई बात नहीं है। रेबीज़ क्या चीज़ है? रेबीज़ एक डिजीज़ है। ये डिजीज़ रेबीज़ जो है ख़ास करके पेट लवर्स लोग के लिए, ये खास करके ये डॉग में पाया जाता है, कुत्ते में पाए जाते हैं। और ये जो रेबीज़ जो है, कुत्ते में दो वैरायटीज़ होते हैं। एक है जब कुत्ते जब पागल हो जाते हैं तो टू टाइप्स हो जाते हैं। टू टाइप्स में से एक है रनिंग एमॉक, मीन्स कुत्ते जो है भाग जाते हैं, मतलब वो भागकर उसका सामने में जो भी आएगा उसको काटते हैं। आदमी होने से भी काटेंगे और कोई जानवर होने से भी काटेंगे, जो भी उसका पास आते हैं वो उसको काट लेते हैं। उसके बाद सेकंड है कुत्ते जो सो के मर जाते हैं, खाना वाना नहीं खा के आराम से, वो किसी को भी नहीं काटेंगे और मर जाते हैं। इस तरह से दो वैरायटीज़ खास करके देखा गया है। और लोगों को कुत्ते जब काटेंगे तो क्या करना चाहिए, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक बार अगर रेबीज़ आदमी को लग गया तो 100% मोर्टलिटी माना जाता है। एक बार रेबीज़ डेवलप हो जाता है तो डॉक्टर लोग भी इसको बचाने नहीं सकते हैं। जितना भी आप एडवांस हॉस्पिटल में जाएं, जितना भी आप एडवांस कंट्री में जाएं, रेबीज़ को अभी तक बचाना बहुत मुश्किल है। 100% मोर्टलिटी माना जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए, स्पेशली जो पेट लवर्स लोग के लिए, अगर आपको कुत्ता कट लिया तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर वन, आप जो अपना जो वुंड है उसको अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। स्पेशली जो रनिंग वाटर में, जो टेप है, घर में जो टेप रहता है, उसको टेप को ऑन करो और जो अगर यहाँ कटा है तो उसको इस तरह से पानी में, रनिंग वाटर में, रनिंग टेप में वॉश करना चाहिए। ये सबसे नंबर वन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर फेस में कटा है या फिर ये जो हेड एंड नेक में अगर कटा है तब भी आपको वॉश करना है। साबुन से आप वॉश कर सकते हैं। आपके घर में अगर डेटॉल साबुन हो या फिर कोई भी आपके पास कोई एंटीसेप्टिक हो, जल्दी से जल्दी आप उनको वॉश करना है। उसके बाद आपको मेडिकल में आना है। कुत्ते का जो बाइट साइट को हम लोग डॉक्टर लोग स्टिच नहीं करते हैं, क्योंकि स्टिच करने से वो नीडल का जो हम स्टिच करते हैं तो नीडल भी उसको वुंड को इंजूर करके जाते हैं और उधर से नर्व एंडिंग्स ओपन हो जाता है और उधर से जो कुत्ते का जो रेबीज़ का जो पॉइजन है वो ट्रांसफ़र होके नर्व से जाकर ब्रेन में जा सकता है। तो रेबीज़ इसलिए बहुत डेंजर माना जाता है कि रेबीज़ का पॉइजन जो है नर्व से जाता है, नर्व से जाके वो ब्रेन को अटैक करता है। इसलिए अगर ये हेड एंड नेक और फेस में खता हो तो जल्दी ब्रेन में जाने का चांसेस है, क्योंकि ये जो ब्रेन का सामने है। अगर लेग में कटा है या फिर कोई हैंड में कटा है या कोई फेरी में कटा है तो ब्रेन में इफेक्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हमें क्या करना चाहिए, मैंने बताया, उनको अच्छी तरह से क्लीन करना है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाना है। उसके बाद डॉक्टर आपको वैक्सीनेशन देंगे। रेबीज़ का एक अच्छा चीज़ ये है कि हालांकि ये 100% मरने का चांसेस रहता है, फिर भी ये फिर 100% प्रिवेंशन भी है इसमें। आपको अगर कुत्ते काटा है तो आपको वैक्सीन लेना चाहिए।
वैक्सीन हम लोग 0, 3, 14, 28 ऐसा करके हम लोग 5 to 6 डोज लेते हैं। इसमें क्या करना चाहिए, अगर आपका कुत्ता को आप ऑब्ज़र्व करना चाहिए। अगर आपको कुत्ता खाता है तो 10 डेज़ तक कुत्ता को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, अगर कुत्ता खाना-वाना नहीं खा रहे हैं या फिर दूसरे लोगों को भी काट रहे हैं, तो उसका मतलब कुत्ता को रेबीज़ हो सकता है। और वो जहाँ था रनिंग एमॉक बोलते हैं, वो अनकंट्रोल्ड रनिंग करके अगर किसी को, कोई जानवर को काट रहा है या फिर कोई आदमी को काट रहा है, तो उसका मतलब ये कुत्ता जो रेबीज़ हो सकता है। उसके बाद जो अननोन कुत्ता जो गली में घूमते हैं, कुत्ता का कोई ट्रेस आउट नहीं कर सका, तब तो आपको लेना ही है, लेना ही है। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है, ये कुत्ता हमने खुद पाला है, इसका वैक्सीनेशन भी हुआ है, फिर भी हम मतलब हमने सोच लिया कि इसका वैक्सीनेशन हो गया, कुत्ता का वैक्सीनेशन हो गया, रेबीज़ नहीं होगा। ऐसे नहीं है, कुत्ता का वैक्सीनेशन का आपका किस तरह से मालिक ने उसको वैक्सीनेशन किया गया वो आपको पता नहीं है। वो अच्छी तरह से वैक्सीन किया है कि नहीं किया, अच्छा सेंटर में जाकर किया है कि नहीं किया, तो ये सब पूरा देखना होता है। इसलिए अगर एनी डॉग बाइट, अगर आपको आस खास करके जो गली में घूमने वाला जो अननोन, जिसका ओनर को आपको आइडेंटिफाई नहीं है, तो आपको जैसे भी लेना है। अगर 5 डोज अगर अच्छी तरह से ले तो आराम से ये जान बच जाते हैं। तो रेबीज़ के लिए आपको पैनिक नहीं होना है, आपको वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और जो पेट लवर्स हैं, अपना जो कुत्ते हैं उसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको वेटनरी डॉक्टर्स लोग बताएंगे। आप हॉस्पिटल में डाउन वेटनरी जो जानवर का जो हॉस्पिटल है, अगर आप उधर जाएंगे तो आपको कार्ड देंगे, सब कुछ। जैसे आदमी हमारे बच्चे को जो लेते हैं, वैसे ही कुत्ता का भी उनका अपना शेड्यूल होता है और उसको शेड्यूल को अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। उसके बाद सिर्फ कुत्ते में नहीं है, रेबीज़ आपका बिल्ली में भी होता है। तो इसलिए बिल्ली का जो स्क्रैच है, बिल्ली का जो बाइट है, उसमें भी हो सकता है। और कुत्ता का जो लिक करते हैं, जो हमारे बच्चे, स्पेशली जो बच्चे हैं, वो कुत्ते के साथ खेलते हैं, तो कभी-कभी कुत्ता को किस करता है और कुत्ता जो उनको ये करता है, लिक करते हैं, तो उस समय में भी अगर कुत्ते में वायरस है, अगर वो सलीवा में, आपका सलीवा में मिक्स हो गया है और आपका जो जीवा वगैरह, लिप्स वगैरह में कोई क्रैक्स है या फिर आपका टंग में कोई ओपन वुंड है, ऐसा होने से कुत्ता का सलीवा से भी आपको रेबीज़ हो सकता है। इसलिए कुत्ता को नहीं चाटना है और अपने आप को भी चाटने नहीं देना है। और वायरस जो है कैसा फैलता है उसका बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि उस दिन मैंने देखा था सोशल मीडिया में कि जो पेशेंट का सामने आया था वो भी लेना है। ऐसा नहीं है, ये जो जैसे कोरोना वायरस जैसा नहीं है, जैसे एयरबोर्न, एयर ड्रॉपलेट से अगर आप पेशेंट को जो रेबीज़ हुआ है उसको आप हैंडल किया है, उसका माँ पिताजी हो सकता है या उसका कोई रिलेटिव हो सकता है, अगर वो आप मरीज़ को हैंडल किया है तो आपको प्रिवेंटिव प्रोफिलैक्टिक जो है वो लेना होता है। लेकिन जो क्राउड में आया है, साथ में जो आया है, वो लेना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ओपन वुंड से ही जाता है। आपका जो एयरवे ड्रॉपलेट से जैसे कोरोना वायरस में जो होता था, ऐसे नहीं है। इसके लिए आपको ओपन वुंड होना पड़ेगा और आपको बाइट मार्क होना पड़ेगा और स्क्रैच होना पड़ेगा, तभी आपका वायरस फैल सकता है। साथ में हाथ मिलाना, पेशेंट को उठाना, ये सब में आप नहीं होगा, रेबीज़ नहीं होगा। उसके बाद रेबीज़ होने से आपको कैसे पता चलेगा आपको रेबीज़ हो गया? पहले तो आपको डॉग बाइट का हिस्ट्री होना पड़ेगा। डॉग बाइट का हिस्ट्री, आप कुत्ते के साथ खेलते समय शायद स्क्रैच भी हो सकता है, आपको पता भी नहीं होगा, और छोटा सा बाइट भी हो सकता है। और ये इंक्यूबेशन पीरियड जो है इनवेरिएबल 2 महीना में भी निकल सकता है और 10 साल में भी निकल सकता है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड कोई फिक्स नहीं होता है, आज कहता है तो कल रेबीज़ होगा, ऐसा नहीं है। 2 महीने के बाद भी निकल सकता है, 1 महीने के बाद भी निकल सकता है, या 10 साल के बाद भी आप मेरे रेबीज़ जो निकल सकता है। रेबीज़ जो फर्स्ट में आपका फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है, फर्स्ट में आपको फीवर होगा, थोड़ा सा खांसी वगैरह हो सकता है, गले में थोड़ा सा अनईजीनेस हो सकता है, जिसे हम कॉफ एंड कोल्ड में होते हैं, इस तरह से रेबीज़ होता है। उसके बाद फिर जब वायरस जो नर्व में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में, आपका ब्रेन में धीरे धीरे जब अटैक होना शुरू होता है, तो रेबीज़ जो फुल ब्लोन मैनिफेस्ट होगा तो विदिन 48 आवर्स 72 आवर्स में ब्रेन में पहुंच जाता है। तो ब्रेन में पहुंचने से
वो पेशेंट जो है टिपिकली हाइड्रोफोबिया हम लोग जो बोलते हैं, वो पानी को डरते हैं। और हवा में भी आप फ़ैन चलाएगा तो फ़ैन को डरेंगे, कभी कभी डॉक्टर्स को भी डरते हैं। मैंने मेरा लाइफ में प्रैक्टिस में मैं 3 या 4 रेबिस मैंने देखा है मेरा प्रैक्टिस में। उसमें मैंने देखा है कि डॉक्टर्स को भी डरता है, डॉक्टर के सामने आने के लिए भी डरने वाला मैंने देखा है। और हम लोग जब मरीज़ को पानी पिलाने के लिए कोशिश करता है तब भी वो पानी से भागते हैं, और फ़ैन चलाएगा तब भी वो बहुत डरते हैं, पैनिक हो जाता है। तो ऐसा करके विदिन 48 टू 72 आवर्स में पेशेंट जब मर जाता है। उसमें हम लोग बाहर रिफ़र करते हैं, कोई लोग जाता है अपना सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन एक बार अगर रेबीज़ आ गया तो उनको मरना ही है। 100% मॉर्टलिटी हो जाता है, उसको बचाना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग प्रिवेंशन को ज़्यादा एम्फेसाइज देता है। तो पब्लिक को मैं यही फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके घर में कुत्ते हो तो कुत्ते का जो वैक्सीनेशन अच्छी तरह से ले लेना है। अगर कुत्ता जब रेबीज़ है बोल के आपको कैसे पता चलेगा, मैंने पहले भी बताया। अगर आपका कुत्ता जो है एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं, लोगों को काट रहा है, मालिक को काट रहा है, या फिर जहाँ तहाँ जाके रनिंग एमॉक दौड़ के पेड़ पौधे को भी काटते हैं, जो भी उनका सामने आता है उनको काटता है, तो आपका कुत्ते को बांध के उसको वो करना है, डॉक्टर को कंसल्ट करके उसको मरा देना है। उसके बाद कोई कुत्ता लोग रेबीज़ होके एक ग्रुप जो है सो के खाना वाना नहीं खा के अगर मर गया हो तो उसको भी आपका फैमिली मेम्बर्स को ध्यान देना है। स्पेशली जो बच्चे हैं घर में, जो छोटा बच्चे हैं खेलने वाले, जो टोडलर्स वगैरह हैं, जो कुत्ते के साथ खेलता है, उनको पता नहीं चलेगा अब उसकी रिस्क क्या है या काटा है। तो इसलिए पेरेंट्स को ध्यान देना है। अगर आपका घर में कुत्ता है तो आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना है। अगर काटा भी है तो 10 दिन तक क्लोजली ऑब्जर्व करना है, और 10 दिन में आपको जीरो डोज ले लेना है। उसके बाद फिर 3rd डे में लेना है, उसके बाद फिर 7th डे में 3 डोज आपको कम से कम लेना है। अगर 3 डोज में अगर कुत्ता का एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है तो आप छोड़ सकता है। लेकिन कुत्ते का बारे में कुछ भी आपको पता नहीं है तो आपको कम्प्लीटली 5 to 6 डोज कंप्लीट रेबीज़ वैक्सीनेशन करना है। तो इसी का साथ मैं आज फिर से सभी को अपील करता हूँ कि जिसका कुत्ता है अपने जो कुत्ते को वैक्सीनेशन कर लेना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री मिलता है, उसमें आप जाकर, आज का दिन तो खास करके फ्री करके दे रहे हैं, सभी जगह में कैंप लगाया हुआ है, उसमें जाकर आप अपना जो कुत्ते हैं उसको वैक्सीनेशन करा लीजिएगा। और किसी को अगर कुत्ता खाता है या बिल्ली खाता है तो आपको पैनिक नहीं होना है, डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, उसके बाद वैक्सीनेशन लेना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।